विंडोज वर्सेस मैक यार 2024 में इनकी जंग थोड़ी सी यहाँ पर अलग हो गई। जहाँ पे एक जमाने में ओएस टू ओएस कंपेयर करते थे, आज के जमाने में जंग हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन सरप्राइजिंग चीज तो है कि दोनों ही के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे पीछे ओपन एआई चैट जीपीटी पावर कर रहे। कहने का मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट ले ले, उसके पीछे भी चैट जीपीटी लगा हुआ है। यहाँ तक कि एप्पल की एप्पल इंटेलिजेंस ले ले, उसके अंदर भी अब एडवांस काम करना है, वहां भी चैट जीपीटी का ही इंटीग्रेशन हो रहा है। तो कुल मिला के देखा तो दोनों एआई के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि ज्यादातर एआई वाले जो फीचर्स होते हैं ना, इन दोनों के अंदर ही अगले साल ही देखने को मिलेंगे। एप्पल इंटेलिजेंस अगले साल तक आएगी यहाँ पर अच्छे तरीके से। इसके साथ ही विंडोज के अंदर को-पायलट है, जिसका यूज आज के समय में आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर के अंदर जो को-पायलट प्लस होगा वो सब आपको अगले साल ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो हो रहा है विंडोज के पूरे आर्किटेक्चर के अंदर। जहाँ पे एक जमाने में x86 सिर्फ इंटेल और AMD के प्रोसेसर पे फोकस था, इस साल विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट का खुद का फोकस ARM के पीछे गया। जहाँ पे ये लोग ARM डिजाइन को पॉपुलर कर रहे थे, क्योंकि जैसे एप्पल में एप्पल सिलिकॉन आया था ना, ठीक वैसे ही। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि विंडोज के अंदर जब से ARM आया तो कहानी में कोई बड़ा चेंज नहीं है। बिल्कुल जो इंप्रूवमेंट आए थे वो आए थे बस बैटरी लाइफ के अंदर, और जो एप्लीकेशन जो स्नैपड्रैगन X Elite जो प्रोसेसर आया था उसके हिसाब से जो ऑप्टिमाइज थी वो ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जो पुरानी लेगेसी एप्स होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से रन नहीं कर रहे थे, जिस कारण से मार्केट में ये लोग पेनिट्रेट नहीं कर पाए। इसके साथ ही इंप्रूवमेंट एक जगह जो नहीं आया वो था प्राइसिंग के अंदर, क्योंकि स्नैपड्रैगन ने पूरी कोशिश करी नए पार्टनर के साथ लैपटॉप्स निकाले, इंडिया में भी इसके लैपटॉप्स आए। लेकिन प्रॉब्लम इधर यही रही कि स्नैपड्रैगन X Elite के लैपटॉप्स जो वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्राइसिंग पर है, जो मैकबुक को यहाँ पे टच करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे सेम प्राइसिंग पे वो जलवा नहीं दिखा पाए। और इस वजह से मीडियाटेक जो भी पीसी के प्रोसेसर वाली रेस में कूदने वाला था, वो भी अब सोच रहे कि यहाँ पे हम कूदे कि नहीं कूदे। इसके साथ ही एआई के बारे में बात करें तो हाँ, एआई में एक एडवांटेज मैक ओएस के साथ इधर ये है कि जो मैकबुक जो M1 चिप है उसके बाद क्या है, उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, एप्पल इंटेलिजेंस आएगी, और कुछ चीजों के लिए चैट जीपीटी यूज करना पड़ेगा। यानी कि ऑन डिवाइस एआई के कुछ फीचर्स तो होंगे वहां पे। लेकिन वही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में बात करें तो जो विंडोज 11 है उसके अंदर उन्होंने को-पायलट डाला है, जिसका मतलब क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ एआई फीचर्स को यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी सर्वर पे रन होंगे। डिवाइस के अंदर ये सारी चीजें स्नैपड्रैगन X Elite जो प्रोसेसर्स आए थे उनके साथ थे, और आने वाले समय में इंटेल के जो अल्ट्रा कोर प्रोसेसर्स होंगे जो उसके प्रोडक्ट्स आएंगे उनके साथ, और जो AMD राइजन के जो नए आएंगे उनके साथ को-पायलट प्लस आएगा। लेकिन अच्छे तरीके से जो नए पीसीज आएंगे वहां पर आएगा। जो पुराने पीसीज जो ऑलरेडी अपन यूज कर रहे थे उसके अंदर इसका सपोर्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इंटेल की देखा जाए तो आज के समय में भी थोड़ी सी हालत यहाँ पे खराब है, जिस कारण से इंटेल ने ये भी माना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेस में ये लोग यहाँ पे थोड़ा पीछे हो गए थे। और AMD के जो नए प्रोसेसर्स उन्हें निकाले वो भी मार्केट में उनका जो रिस्पॉन्स है वो इतना खास रहा नहीं। लेकिन बात करें विंडोज और मैक ओएस इनके अंदर, तो दोनों ही काफी अच्छे तरीके से चल रहे थे। आज भी देखा जाए तो पुराने आर्किटेक्चर के साथ विंडोज काफी ज्यादा सुपीरियर है, जहाँ पे पुरानी एप्स वगैरह तो चला लेता है। लेकिन खास तौर पे विंडोज के साथ सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस टास्क कर सकते हैं आप, और एनवीडिया जैसी कंपनी अगर आप जीपीयू यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हाई परफॉर्मेंस एआई वाले टास्क भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ अगली चीज होती है परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ के मामले में कई सालों तक मैकबुक यहाँ पर आगे थे। आज भी देखा जाए तो बैटरी लाइफ के अंदर मैकबुक और जो मैक ओएस होता है वो काफी ज्यादा आगे निकलता है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप्स आए थे उनके अंदर बैटरी लाइफ आपको बहुत अच्छी देखने को मिली, और अपकमिंग इंटेल अल्ट्रा कोर के साथ भी बैटरी लाइफ इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन सवाल है क्या वो बैटरी लाइफ मैकबुक वाली बैटरी को मैच कर पाएगी? मैक ओएस ने या मैकबुक में देखा जाए तो आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, उन्होंने शोकेस किया कि गेमिंग यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन क्या इतने अच्छे गेम्स आज के समय अवेलेबल है जो मैकबुक पे इतने अच्छे तरीके से रन हो सके? पीसी के अंदर गेमिंग का जो लेवल है वो हर बार ऊपर हो रहा है, नए ग्राफिक कार्ड्स आ रहे हैं, नए प्रोसेसर्स भी आते हैं, और उनके साथ यहाँ पे एक लेवल अप होता रहता है। और डेफिनेटली आज भी गेमिंग के लिए पीसी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक बात यहाँ पे माननी पड़ेगी। इसके साथ ही अगली चीज होती है यहाँ पे थोड़ी बहुत प्राइवेसी की। हालांकि विंडोज यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे रहा है, पास्ट में इनकी टेलीमेट्री वगैरह ओपन रहती थी, यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कई बार कुछ तरीके के आपको एड्स और ब्लोटवेयर्स भी देखने को मिलते हैं। ये चीज एटलीस्ट मैक ओएस में आपको डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलती है। विंडोज में कुछ जगह आपको
चीज देखने को मिलती है, हालांकि आप उसे यहाँ पे स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ ही एक जो चीज मैंने देखी है ना कि विंडोज लैपटॉप और एक मैकबुक के अंदर, कि मैकबुक में ना आपको एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि एप्पल उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजें डिजाइन कर रहा है। विंडोज में क्या रहता है कि पीसी टू पीसी या मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चर चीजें डिपेंड कर जाती है। कई बार ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन अच्छी होती है, लेकिन कई बार लैपटॉप के अंदर वो क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो मैक या एप्पल के इकोसिस्टम में पॉसिबल भी नहीं है। बेसिकली विंडोज पीसी आपको बहुत सारे शेप और साइजेस के, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड से, बहुत सारे OEM से जो पार्ट्स ले लेके यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कई बार वैसी कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं मिलती। कुछ लैपटॉप्स मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको एक हेफ्टी प्राइस यहाँ पर देना पड़ता है। जब आप बजट में आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होता है स्पेसिफिकेशन देने के चक्कर में। एटलीस्ट मैकबुक के अंदर एक गारंटी मिलती है कि अगर आप एक प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हो तो वहां पे आपको गारंटीड एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, एक अच्छे हार्डवेयर का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी वाली जो चीज रहती है ना, मैकबुक के अंदर पॉसिबल है, विंडोज के अंदर ये चीज थोड़ा सा अभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही एक चीज यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व करी है कि पुराने विंडोज पीसीस मार्केट्स आउट हो जाते हैं, लेकिन आज भी पुराने मैकबुक मार्केट में और मार्केट में एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैकबुक एयर M1 या मैकबुक एयर M2। यार ये 3 साल 4 साल पुराने लैपटॉप्स हो चुके हैं, और आज देखा जाए तो अगर इनको 3-4 साल पुराने विंडोज पीसी से कंपेयर करूँ तो वो चीज यहाँ पे लैग कर जाते हैं। मैकबुक के अंदर एक टाइप की आपको लॉन्जेटिविटी मिलती है, और पुराने वाले मैकबुक भी अगर आप आज के जमाने में अगर आप लेंगे तो उनके अंदर आप उसे लंबे समय तक अभी भी चला सकते हैं। विंडोज के साथ ये चीज नहीं है। हालांकि पुराने लैपटॉप अगर मिले, अगर आप उन्हें यूज करना चाहे तो टेक्निकली कर सकते हैं, लेकिन जो नए और जो लेटेस्ट फीचर्स जिनका आप यूज करना चाहे तो वो यहाँ से थोड़े से मिसिंग रहेंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे AMD भी है, इंटेल भी प्रोसेसर बनाता है, एनवीडिया की चिप्स आपको देखने को मिलती है ग्राफिक कार्ड के अंदर, तो आपको ढेर सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और विंडोज लैपटॉप और मैकबुक को कंपेयर करें तो काफी सारे डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे कि विंडोज के अंदर आपको एक थिन एंड लैपटॉप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गेमिंग भी मिल जाएगा, आपको सस्ती मिल जाएगा, महंगे भी मिल जाएगा, आपको मल्टीपल पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो चीजें कई बार मैकबुक में इतने आसान तरीके से अवेलेबल नहीं होती। इवन टच स्क्रीन का काफी अच्छा सपोर्ट है जो विंडोज के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो उसको थोड़ा सा यूनिक बना देता है और कई सारे लोगों के लिए चॉइस भी बना देता है जिनको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए चाहिए, जो चीजें मैकबुक के अंदर अवेलेबल है ही नहीं। इसके साथ बात करें तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम वगैरह की बात मैं कर सकता हूँ, जहाँ पे एप्पल ने अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना रखा है। विंडोज ने एंड्रॉइड के साथ एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी है, लेकिन वो अभी भी उतना मैच्योर है, उतना डेवलप है, उतना स्मूथ नहीं है जितना एप्पल का है। एक बार अगर एप्पल आईडी बस आपने लॉगिन वगैरह कर दी, सारी चीजें बस ऑटोमेटिकली पेयर हो जाती है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्मूथनेस उन्होंने यहाँ पे बना रखी है एप्पल के अंदर। एंड्रॉइड और विंडोज पहली बात तो दो अलग अलग कंपनी है, गूगल एक माइक्रोसॉफ्ट है, वहां पे इस टाइप की चीजें क्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्रिएट हुई भी है, लेकिन वहां पे एक जो लेवल रहता है ना, गैप रहता है, वो अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हालांकि फ्यूचर के बारे में बात करें तो विंडोज के अंदर आपको हर 6 महीने में एक बड़ा अपडेट आता है, जिसके अंदर कुछ नए फीचर, कुछ नई चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है। मैक ओएस अपना हर साल मैक का नया वर्जन निकालती है और हर साल कुछ ना कुछ मैकबुक के अंदर चेंजेस करती रहती है, और कई बार ये लोग अपने प्रोसेसर के अंदर भी एडवांसमेंट करते हैं, तो वो एक एडवांटेज है वहां पे। विंडोज के साथ दिक्कत ये है कि विंडोज के अंदर यहाँ पे सॉफ्टवेयर के दम पे माइक्रोसॉफ्ट तो यहाँ पे काम करती है, लेकिन जो पीसी हार्डवेयर पार्टनर्स है वो कई बार थोड़ा स्लो हो जाते हैं, जैसे कि इंटेल इस बार थोड़ा स्लो हो गया, स्नैपड्रैगन थोड़ा सा आगे निकला तो स्नैपड्रैगन को वैसा सपोर्ट नहीं मिला, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं है, तो चीजें थोड़ी सी यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड है। और देखने वाली बात है कि फ्यूचर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रेस है वो यहाँ पे क्या कमाल दिखाती है। विंडोज के अंदर एआई अब ऑलरेडी यहाँ पर आ रही है, लेकिन उसके भी सारे फीचर जैसे विंडोज रिकॉल जैसा जो फीचर होगा ये आपको अगले साल ही देखने को मिलेगा। को-पायलट प्लस अगले साल बहुत सारे पीसीज में आएगा, तब पता चलेगा कि वो इतने अच्छे तरीके से काम करता है और एप्पल इंटेलिजेंस की तुलना में वो कैसा है। और हाँ, एप्पल वाले जो है ना, अभी भी देखा जाए तो चिप्स बनाने के अंदर काफी तेजी से आगे निकल रहे हैं, और जब भी कोई इंटेल वाले उसको कैचअप करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अपने नए इंटेल अल्ट्रा कोर से एप्पल सिलिकॉन को कैचअप या उसको बीट करने की कोशिश करता है, तभी एप्पल अपना सिलिकॉन डिजाइन चेंज करके एक नया वर्जन निकाल देता है। हाल ही में वो अपनी M4 चिप्स वाले M4 Pro, M4 Max, ये सब कुछ करके अपने पूरी मैकबुक्स लाइनअप को दोबारा से रिफ्रेश करने वाले हैं, तब तक इंटेल के लिए थोड़ा सा डिले हो चुका होगा।
तो यार इस टाइप की चीजें काफी ज्यादा चलती रहती है, लेकिन हाँ दोनों ने अपनी अपनी जगह बना रखी है। और देखा जाए तो मैकबुक जब पुराने हो जाते तो सस्ते रेट में मिलते और कई सारे लोगों ने लेना पसंद करते हैं। और विंडोज का भी एक अपना ही एक अलग यूजर बेस और अपना ही एंथुसियास्ट है और अपना ही फैन बेस यहाँ पे बना हुआ है, जिनको गेमिंग पसंद है, टिंकरिंग पसंद है, कुछ ना कुछ नई चीजें करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ द मार्केट जो ना आज के समय में विंडोज के पास ही है। देखने वाली बात है कि प्रीमियम के अंदर विंडोज के अंदर आपको वैसे लैपटॉप या वैसा एक्सपीरियंस कब देखने को मिलता है जैसा मैकबुक में होता है। आप लोग किस चीज को पसंद करते हो, विंडोज को या मैकबुक को? ये बात जरूर से नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।